63 जन्मों के विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देने की, दैवी गुण धारण करने की, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने की, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने की, सुप्रीम टीचर सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान अर्थात प्रकाश अर्थात नॉलेज अर्थात संजीवनी बूटी श्रेष्ठ खजानों से भरपूर है, जिन्हें जीवन में धारण कर जीवन को ज्ञान स्वरूप बनाना है, फिर महादानी बनकर उसका दान करना है, अर्थात समझ से पाठ बजाना है, परमात्म समझ से व्यवहार में आना है और मास्टर ज्ञान सागर का वरदान प्राप्त करना है। जैसे हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, सभी को सोचने में लाते हैं, सुरजीत करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि ज्ञान को धारण कर प्रयोग में लाकर फिर सेवाओं में स्वरूप द्वारा आचरण के द्वारा सदा ही औरों को भी ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का अथाह श्रेष्ठ खजाना है। हम आत्माओं के पास उसे रोज़ की दिनचर्या में, परिस्थितियों में, पेपर में, व्यक्तियों के साथ व्यवहार में, प्रैक्टिकल में ज्ञान के खजाने को सफलतापूर्वक यूज़ कर अपना बनाना है। हमें भरपूर होना है ज्ञान की भरपूरता से और याद के अनुभवों से और उनकी सेवा करने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान स्वमान संतुष्टता खुशी जो भी हमें परमात्म खजाने मिले हैं उन्हें वरदानी बन महादानी बन उनका दान करते रहना है, फ्राक दिली से करना है, क्योंकि परमात्म खजानों में जादूगरी है। उनकी जादूगरी यही है कि इन्हें जितना देते जाओ ये बढ़ते ही जाते हैं और देने वाली महादानी आत्मा को और भरपूर कर देते हैं। रावण का स्थूल खजाना देने से घटता है, लेकिन प्रभु के सूक्ष्म खजानों में ये खूबसूरती है कि इनका महादान करने वाले जो होते हैं वो महादानी खजानों से और ही भरपूर हो जाते हैं। तो प्रभु के श्रेष्ठ खजानों का दान करके हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाने वाले सदैव ही निर्बंधन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे ट्रस्टी सेवाधारी बनकर लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति में श्रीमत प्रमाण चलना है, तो जीवन मुक्त रहेंगे। कोई हिसाब किताब वाला हिसाब किताब नहीं बनेगा। व्यवहार किसी के साथ ऊपर नीचे न हो, उसके लिए सभी को प्रभु की अमानत समझना है और सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार हमें करना है। जीवन मुक्त के साथ हमें देह से भी न्यारा होना है, उससे डिटैच होना है, अर्थात विदेही बनना है। देह का भान खत्म हो जाए, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। हम सभी को क्या करना चाहिए उस प्रति विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे बाबा। पुनः अपने मिठास भरे तरीके से समझा रहे हैं कि अपने को सुधारने का अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। वे सदैव उच्चतम शिक्षा देते हैं, किसी से भी कभी नाराज़ नहीं होते हैं, इसलिए उनसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। प्रभु जी न किसी को डराते हैं, न बद्दुआएं देते हैं, न किसी को श्रापित करते हैं, न क्रोध करते हैं, बस समझाते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं। किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते। पुनः संगम युग के समय का एहसास दिला रहे हैं, इसके महत्व की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। जब कभी देखते हैं कि समय व्यर्थ जा रहा है तो सदा जागती ज्योत मीठे परमात्मा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति हमें सदा रहे, इस पर जोर दे रहे हैं। स्मृति रहेगी तो हम कभी भी अपने इस अनमोल समय को वेस्ट नहीं करेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है ये सोर्स ऑफ इनकम है। जब हम ज्ञान धारण करते हैं तो चरित्र से हम धनवान बनते हैं, ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। अभी सूक्ष्म है, भविष्य में फिर इसकी स्थूल प्रारब्ध जमा हो जाती हैं। हमें ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, सच्ची कमाई में घाटा पड़ जाएगा। यहाँ से प्रारब्ध सारी बना कर जाना है। सावधान कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि माया दे अभिमान में लाकर विस्मृत करेगी ज़रूर, परंतु अगर हमें अटेंशन रहेगा तो हमारा डायरेक्ट बाप से योग होगा, फिर
समय सफल हो जाएगा। हमारी कमी कमज़ोरियों की जो चंचलता है, अधीनता है, वो हमें डराती है। बाकी मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा से डरने की कोई बात नहीं है। उनसे तो बेझिझक हम अपनी हर बात पूछ सकते हैं, उनको कह सकते हैं। वे कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते, बल्कि सही समझाने देते हैं। सच्चे साहिब के साथ हमें सदा सच्चा रहना है, चंचलता से खुद को मुक्त करना है। प्यार के सागर हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो हमारे 63 जन्मों के जो पाप कर्म हैं उनका बोझ विनाश नहीं होगा। फिर विनाश का सेक भी लगेगा। सजाओं के द्वारा फिर धर्मराजपुरी में सारे विक्रम विनाश कराए जाएंगे और जन्म जन्मांतर के लिए फिर अपना भी कितना नुकसान कर बैठेंगे। मर्तबे से वंचित हो जाएंगे, ऊंच वर्षे से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सुधरने को कहते हैं, जो कि हम याद की यात्रा में रहने से कर पाएंगे। इस यात्रा से विस्मृत हमें नहीं होना है, क्योंकि पाप को भूलते हैं तो फिर पाप कर्म कर बैठते हैं। याद के साथ ड्रामा के चक्र को भी बुद्धि में रखना है, ताकि अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर हम फिर से सतुगुणी, फिर से सतयुगी बनने का अटेंशन रखें। दैवी गुणों को धारण कर आसुरी गुणों से हमें मुक्त होना है। प्यार भरी पालना देकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे पालना करनी है, कैसे शरीर के बच्चों को प्यार से सब कुछ सिखाना है। उनका बुद्धि का योग कल्याणकारी परमपिता परमात्मा से लग जाए, ये ध्यान रखना है। समझना है कि वे आत्माएं हैं, आत्मा पर अपना अधिकार नहीं जमाना है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। उन्हें स्वमान में देखना है, सम्मान देना है, मारना बिल्कुल नहीं है। आत्माएं दुश्मन बन जाती हैं। गलती को प्यार से सुधारना है, नहीं तो डांटने से, मारने से वो फिर गलत राह पर चल पड़ते हैं। स्व को डिसिप्लिन करना है, स्व को कंट्रोल में रखना है, ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलना है, ताकि छोटे शरीर में आत्माएं जो हैं वो हमसे अच्छी बातें सीखें। इस समय तमो प्रधान दुनिया है, इसकी अवधि पूरी होनी है और नई दुनिया आनी है। ड्रामा के कल्प की समाप्ति के पहले पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं मीठे परमात्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करवाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान देते हैं तो हर बात समझ में आती है। बुद्धि का ताला हमारा खुलता है। पुजारीपन खत्म होकर फिर पूज्य बनने की विधि सिखाई जाती है। ड्रामा में ये वंडरफुल समय है संगम युग, जब हमारी मुलाकात सत्य से होती है। सत्य कितना मीठा होता है ये प्रभु को जानकर मालूम चलता है। माला फेरनी छुड़वाकर माला का मणका बनने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। प्रभु की नॉलेज समझने की है, अमल में लाने की है। अथाह गहराई है। जितना सागर के तले में हम जाते जाएंगे उतना अनमोल रत्न प्राप्त होते जाएंगे। प्रभु का संग पाकर उनकी श्रीमत पर चलने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं और भविष्य में उनकी बादशाही के हकदार बन जाते हैं। पतित से पावन बनने में अपने को आत्मा समझ बेहद के पाप परमात्मा को याद करने में मेहनत है। इसलिए तदबीर कराने वाले टीचर की हर बात को महत्व देते हुए, उनका कहना मानते हुए अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। आत्मा अविनाशी है, अति सूक्ष्म है, छोटी बड़ी नहीं होती है। पुनर्जन्म में आते हुए स्मृति और विस्मृति का खेल खेलते फूल से कांटा, पवित्र से अपवित्र बन जाती है। खुद को देह समझ बैठती है। शरीर रूपी रथ और रथ का आधार लेने वाली रथी का अंतर स्पष्ट कर परमात्मा पुनः हम आत्माओं को सुरक्षित करते हैं, कब्र दाखिल होने से बचाते हैं, भूलों को रियलाइज कर फिर से फरिश्ता से देवता बनने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। भाग्यशाली रथ अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर हम आत्माओं को अडॉप्ट कर हीरे जैसा देवता बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रथ भी बनते हैं और बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर दिखाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त बनकर हम आत्माओं के लिए भी पुरुषार्थ सहज कर देते हैं। प्रजापिता का बिग ब्रदर, गुप्त बड़ी माँ और अव्यक्त फरिश्ता का वंडरफुल पार्ट बजाकर हम आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति बनाने की राह दिखाते हैं। मीठे परमात्मा अच्छी तरह समझाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा फिर अच्छी तरह उसको अमल में लाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ
करें, अपना टाइम वेस्ट न करें, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बड़ी लॉटरी पाने से वंचित रह जाएंगे। समय प्रभु से सर्व प्राप्तियां करने का है, माया की बॉक्सिंग से हार नहीं खानी है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि वो देह अभिमान में लाकर ही सत्य से विस्मृत करती है। समझते रहें प्रभु कि जो वे समझाते हैं वो हमें धारण करने के लिए समझा रहे हैं। कल्प में एक ही बार अभी संगम युग में समझ मिलती है, फिर पूरा कल्प हमें नहीं मिलेगी। जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। तकदीर, तस्वीर, जन्म पत्री सब अभी ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। एक एक मेरा संकल्प, बोल, कर्म मेरा भाग्य बना रहे हैं। जो बना रहे हैं वही भोगना पड़ेगा, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी भाग्य विधाता परमात्मा सुन रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, फिर बाद में 5000 वर्ष तक कोई सुनवाई नहीं होगी। पुनः संगम युग होगा तब सुनेंगे। नॉलेज को अमल में लाने से पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, सुख घनेरे प्राप्त करते हैं। रावण रूपी देवभान और अभिमान की गुलामी को छोड़कर अब ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने का वर्षा प्राप्त करना है। सिवाय परमात्मा के ऐसा कोई बना नहीं सकता है। मनुष्य हेल्दी बनाने की कीमत मांगते हैं, बहुत खर्चा करके भी कोई एवर हेल्दी नहीं बनता है। सत्य परमात्मा के सिवाय कोई एवर हेल्दी बना ही नहीं सकता है, और सत्य परमात्मा बिना कोई पैसा लिए आत्मा को हेल्दी बनाते हैं, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बना देते हैं। सर्व गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से धनवान बनाकर संपन्न बना देते हैं। हमें याद रखना है हम सब संगम युग पर हैं। हमारे परमपिता परमात्मा हमें नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलने वाला हमें सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना है, फिर देवता बनेंगे। सत्य परमात्मा ही हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं। उन्हीं से रूहानी ड्रिल सीखकर हमें रूहानी ड्रिल भी करते रहना है। वो जो नॉलेज सुनाते हैं उसको समझकर धारण करते रहना है। जिन बातों के लिए वो हमें सावधान करते हैं उन पर पूरा ध्यान देना है। अब हमें गफलत नहीं करनी है, उल्टा सुल्टा हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। चित्त से शांति में रहते हुए याद में रहने का परमात्म फरमान मानना है। श्री श्री परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए